Hello, good afternoon, student. Today we study about the हमारा liver cancer, right? यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लिवर कैंसर के लिए। लिवर कैंसर क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं। इसके पहले हमने कोलोरेक्टल कैंसर, लंग्स कैंसर, स्टमक कैंसर, ओरल कैंसर देख लिया है और कैंसर के बारे में हमने मॉर्फोलॉजी समझ ली है। नाउ वी हैव स्टार्ट फ्रॉम द लिवर कैंसर। तो लिवर कैंसर एक हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा है जो जो कि it arising from the liver, it also known as primary liver cancer और हेपेटोमा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। द लिवर कैंसर hepatocellular carcinoma is a cancer arising from the liver. It is also it is also known as the primary liver cancer or hepatoma. The majority of a primary liver cancer, over 90 to 95%, arise from liver cells and is called hepatocellular carcinoma. Okay. Then next is 90 to 95% arise from liver cell is called hepatocancer carcinoma. यहाँ पे लिवर कैंसर क्या है, यहाँ पे इस सा कैंसर है कि जो क्या होता है हमारे लिवर में अकर होता है, जिसको हम हेपेटोमा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे से यहाँ पे लिवर कैंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। लिवर कैंसर क्या है, एक
कैंसर का फॉर्म है, जो कैंसर आप लोगों को पता है अधिक मतलब इस तरीके से अधिक वहाँ पे सेल्स का फॉर्म हो जाना, ठीक है, एबनॉर्मली सेल्स का डेवलपमेंट हो जाना इज लीड्स टू द कैंसर एंड लिवर में हुआ तो हेपेटोमेगाली मतलब तो उसका इनलार्ज फॉर्म हो जाएगा, है ना, लिवर की सेल का, जिसको हम हेपेटोसेलुलर कैंसर का और कार्सिनोमा भी कहते हैं। इस तरीके से मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर रिस्क फैक्टर के बारे में, जिसमें सिरोसिस ऑफ लिवर, अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस और हीमोक्रोमेटोसिस और एफ्लेक्सोटॉक्सिन, ये रिस्क फैक्टर में आता है। ये देखिए आप इस तरीके से हेल्दी लिवर है, इस तरीके से दिखता है, और कैंसरस लिवर इस तरीके से हमको दिखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? पेन इन द right upper abdomen. The pain may extend to the back shoulder. Uh, then swollen right upper abdomen, bloating, abdominal lump or enlarged liver, unexplained weight loss, malaise, loss of appetite and feeling of fullness. क्योंकि लिवर बड़ा होगा तो स्टमक दबेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा यहाँ पे फिर आता है यहाँ पे यहाँ पे आता है येलो स्किन, ठीक है, वीकनेस ऑफ फीलिंग वेरी टायर्ड एंड फटीग, बहुत थका हुआ फील होगा, ठीक है, फिर वीकनेस लगेगी, यहाँ पे येलो स्किन हो जाएगी, आई डार्क हो जाएगी, यूरिन जॉन्डिस जॉन्डिस क्योंकि बाइल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ये, तो उसकी वजह से जॉन्डिस बढ़ने के चांसेस हो सकता है, तो उसकी वजह से येलो कलर हो सकता है यूरिन का। नाजिया nausea and vomiting, fever, fluid retention, liver damage, cytopenia, metabolic distribution or disturbance or pertussis, splenomegaly और hepatic encephalopathy, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है ना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में।
सो यहाँ पे मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पर आप एक बात ध्यान रखिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हमेशा आप पैथोफिजियोलॉजी लिखना ना भूलें। पैथोफिजियोलॉजी इज मस्ट, लिखना ही है आप लोगों को। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से हम पैथोफिजियोलॉजी लिखते हैं, है ना। सो पेन हो रहा है राइट अपर एब्डोमेन में, है ना। राइट हमारा क्या होता है, राइट साइड के जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उस साइड हमारा स्टमक नहीं होता, उस साइड हमारा लिवर होता है ना। स्टमक लेफ्ट साइड होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा पेन होगा, बैक पेन होगा, शोल्डर पेन होगा, है ना। और ब्लोटिंग होगा, ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा ऐसा फूला हुआ पेट है और गैस बनेगी। एब्डोमिनल लम्प्स हो सकते हैं, एनलार्ज्ड लिवर की वजह से लिवर एनलार्ज होगा, वेट लॉस होगा जिसको बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मलेज होगा, बहुत ज़्यादा थकान फील होगी, है ना। खाना नहीं खा पाएंगे, नौजिया वोमिटिंग करेगा, फीवर हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकता है। So, ओके, यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर लेके आप पैथोफिजियोलॉजी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं कि जैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर में जैसे आपने ले लिया फॉर एग्जांपल सिरोसिस ऑफ लिवर या अल्कोहल या फिर यही हेमेटोकार्सिनोमेटोसिस, ये ले लिया तो आपने इस वजह से तो फिर ये लीड क्या करेगा, कैंसर में धीरे धीरे चेंजेस को, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद it leads to the different type of cell growth and abnormally growth of cells, ठीक है, एंड मैनी मोर थिंग्स। फिर डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होंगे जिसके कारण स्टमक पेन, जिसमें आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बता सकते हैं, एब्डोमिनल लम्स हो सकते हैं, वेट लॉस होगा, है है ना। और then it leads to the cancer. So इस तरीके से इसकी पैथोफिजियोलॉजी बनेगी, ठीक है। हम डायग्नोज कर दिए कि ये हेपेटोमेगाली है।
So यहाँ पे so, ओके, यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट सर्जरी, liver cancer surgery consists either partial hepatectomy to or removal for whole liver follow। शायद आवाज का कोई इशू हो रहा है बार बार, है ना? तो मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। सो यहाँ पे मुझे लगा फिर आवाज चली गई, तो यहाँ पे हम वापस से पढ़ते हैं। ओके, मैनेजमेंट के देखिए 3 तरह के मैंने पहले भी बताया आपको, 3 तरह के मैनेजमेंट होते हैं। एक मेडिकल होता है, एक सर्जिकल होता है और एक नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ हम मेडिकल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट यूज़ होता है सिर्फ सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, व्हाइल इट्स रिक्वायर्ड फॉर सर्जरी। ठीक है, कुछ चीज़ें हम मेडिसिन पे डिपेंड करते हैं, जैसे वायरल हुआ और ये सब लॉन्ग चीज़ें, बट सर्जरी रिगार्डिंग चीज़ें हम मेडिकल पे डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट इट नीड्स फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ओनली। और कैंसर जैसी डिजीज में ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए ही यूज होता है। ठीक है, फिर आता है सर्जरी रिलेटेड। तो लिवर कैंसर सर्जरी कंसिस्ट पार्शियल हेपेटेक्टोमी, या तो आधा ही लिवर काट देंगे, है ना, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से, या फिर परक्यूटेनियस इथेनॉल इंजेक्शन की वजह से हम ठीक कर सकते हैं, फिर क्रायो सर्जरी की वजह से। ठीक है,
और हेपेटिक आर्शियल इन्फ्यूजन की वजह से, ओके, एंड देन ट्रांस कैथेटर की वजह से। सो यहाँ पे देन यहाँ पे प्रिवेंशन की बात, देखिए मैंने बताया ट्रांस कैथेटर आर्ट्रियल कीमो embolization TACE is done for injection and anti-nephroplastic drug के लिए यूज़ करते हैं, और फिर रेडिएशन थेरेपी भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। तो यहाँ पे प्रिवेंशन के बारे में अगर हम बात करें, सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ केसेस HCC कैन बी अवॉइडेड बाय प्रिवेंटिंग वायरल हेपेटाइटिस सीरोसिस। यहाँ पे एक वैक्सीन होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है हेपेटाइटिस बी में, जिसमें वैक्सीन होती है अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी, विच इज़ मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद करंट और प्रीवियस इंटरवेंशन। आप लोग मुझे ये फिर से कमेंट करना अगर आपको मेरी प्रॉपर आवाज़ नहीं है, तो हम ये लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, शायद ये डिस्चार्ज की वजह से हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रिवेंशन में कैसे कर सकते हैं, ऐसे इन्वेंशन अब्यूजिव ड्रग वगैरह नहीं ले, अल्कोहल ना पिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम इनटेक ना करें जिनकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें दिक्कत ना हो। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि इट कैन बी अवॉइडेड अब्यूजिंग ड्रग, प्रिवेंटिंग वायरल हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करना, ठीक है, और रिस्क फैक्टर को भी डिप्राइव करना। फिर आता है हमारा डिटेक्शन बिफोर एनी सिम्टम्स हैव डेवलप्ड में इंक्रीज लाइवलीहुड और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, राइट। इस तरीके से हम इसको प्रिवेंट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम ओरल कैंसर के बारे में, सॉरी, सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा आज, लिवर कैंसर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।